अगर नहीं पता तो परेशान होने की बात नहीं। मैं यहाँ पे आपको इतना ईज़ी करके इसको समझाऊँगा कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप खुद भी पढ़ोगे और आगे दूसरों को भी पढ़ाओगे कि टेंस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर टेंस इस वर्ड को देखा जाए तो इसका मतलब होता है टाइम। अब ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि टेंस मतलब टाइम। एक्चुअल में टेंस का मतलब टाइम नहीं है। टेंस में 2 तरह की चीज़ें आ जाती है। एक तो Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. I am Professor Hadi. You are English tutor. In this video lecture, I'm going to teach you tense. Students, tense एक बहुत important topic है। जब भी आपको बोलना होता है, जब भी आपको स्पीकिंग करनी होती है, तो आपको टेंस की ज़रूरत पड़ती है। बगैर टेंस के आप नहीं बोल सकते। हाँ, आप अगर नेटिव हैं तो आप बोल सकते हो, मगर किसी ऐसी कंट्री के अंदर, किसी ऐसी जगह पे आप पैदा हुए हो जहाँ पर नेटिव इंग्लिश नहीं है, तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम टेंसेस को इतनी आसानी से, इतना ईज़ी करके समझेंगे कि हर एक बच्चा समझ पाए। और आई प्रॉमिस यू, ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, क्या आपको पता है? डू यू नो? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं पता तो परेशान होने की बात नहीं। मैं यहाँ पे आपको इतना इजी करके इसको समझाऊंगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आप खुद भी पढ़ोगे और आगे दूसरों को भी पढ़ाओगे कि टेंस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर टेंस इस वर्ड को देखा जाए तो इसका मतलब होता है टाइम। अब ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि टेंस मतलब टाइम। एक्चुअल में टेंस का मतलब टाइम नहीं है। टेंस में 2 तरह की चीजें आ जाती है। एक तो टाइम होता है, और टाइम आपको पता है स्टूडेंट्स 3 तरह के होते हैं। एक वो चीज जो गुजर गई, अगर कोई काम मैंने किया तो वो पास्ट में चला गया ना, तो एक हमारे पास टाइम कौन सा है? पास्ट। एक हमारे पास टाइम होता है जो अभी चल रहा होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट। और एक ऐसा टाइम जो आएगा, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर। तो टाइम हमारे पास कितनी तरह के होते हैं? टाइम हमारे पास होते हैं 3 तरह के। पहला, पास्ट जो गुजर गया। दूसरा, जो चल रहा है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट। तीसरा, जो आएगा, जिसको हम कहेंगे फ्यूचर। तो टाइम तो हमने देख लिया स्टूडेंट्स 3 तरह के होते हैं। तो टेंस के अंदर सिर्फ टाइम नहीं आता, टेंस के अंदर एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं काम, वर्क। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो काम का मतलब क्या है, वर्क का मतलब क्या है? वर्क का मतलब होता है कि ये जो आप काम कर रहे हो, ये काम हो रहा है या मुकम्मल हो चुका है, तो इसको हम वर्क कहते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर अब यहां पे मैं आपको बता सकता हूं कि कोई काम मैं कर रहा हूं, और मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि कोई काम मैं कर चुका हूं, और मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि कोई काम मैं करता आ रहा हूं, मतलब काफी टाइम से वो काम मैं कर रहा हूं। और मैं ये भी बता सकता हूं कि ये काम मैं करता हूं। तो मतलब क्या हुआ कि काम जो है वो 4 तरह के होंगे। या तो काम जो है वो होगा इनडेफिनेट। अब आप सोचोगे कि सर ये इंडेफिनेट क्या है, इंडेफिनेट का मतलब क्या है? इंडेफिनेट डेफिनेट का अपोजिट है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? एक मखसूस चीज। इंडेफिनेट में हमें पता नहीं चलता कि वो काम चल रहा है या वो हो चुका है, इसे हम कहते हैं इंडेफिनेट। और इसको एक और नाम भी दिया गया है, सिंपल टेंस। इसको सिंपल भी कहा जाता है और इंडेफिनेट भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा था अगर कोई काम चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। उसके बाद अगर कोई काम हो चुका है, मतलब कि वो हो गया, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब वो काम हो गया। उसके अलावा अगर कोई काम होता आ रहा है, मतलब वो काम आप काफी टाइम से कर रहे हो, तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब हो गया मगर वो जारी है, चल रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार फिर से इसको मैं देखूं तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि टेंस क्या होता है। टेंस का जो मतलब है वो है टाइम प्लस वर्क। मतलब टेंस के अंदर 2 तरह की चीजों को हम स्टडी करते हैं। एक तो टाइम को, टाइम हमारे पास कितनी तरह का होता है? टाइम हमारे पास 3 तरह का होता है। एक वो टाइम जो गुजर गया, जिसको हम कहते हैं पास्ट। एक वो टाइम जो चल रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट। एक वो टाइम जो आएगा, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर। और अगर वर्क की बात करें तो काम हमारे पास 4 तरह के होते हैं। पहला काम कौन सा? इनडेफिनेट।
मतलब हमें पता नहीं है कि वो काम चल रहा है या वो काम हो चुका है, पता नहीं चलता इसमें, तो इसलिए हम उसको इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कंटिन्यूअस, मतलब कि ये काम जारी है, ये काम चल रहा है। उसके बाद परफेक्ट, मतलब ये काम हो चुका है, ये काम हो गया। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब ये काम होता आ रहा है, ये काम हो रहा है, अभी तक चल रहा है, या मैं कई सालों से कर रहा हूँ या कई महीनों से कर रहा हूँ, ये काम चल रहा है। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि टेंस होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पर इनको कंबाइन करें तो मेरे पास 3 टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मेरे पास 4 काम हैं। तो ये जो 4 काम है ये पास्ट के अंदर भी आएंगे, ये चारों काम प्रेजेंट के अंदर भी आएंगे, ये चारों काम फ्यूचर के अंदर भी आएंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास कितने टेंस बने? 12। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास 12 टेंस होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट, ये जो 12 टेंस है ये कहाँ से आए और क्यों कहते हैं हमारे पास 12 टेंस है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगी, और मेरे ख्याल से यूट्यूब के अंदर किसी ने इसके ऊपर अभी तक कोई लेक्चर दिया नहीं है। तो ये मैं आपके लिए एक वैल्यूएबल लेक्चर दे रहा हूँ, इसको अच्छे से समझो और अपनी पेन कॉपी अपने पास रखो। हम डेली बेसिस पे ऐसे ही क्लासेस देंगे। आज की ये पहली क्लास जिसके अंदर हमने इस चीज़ को समझा कि टेंस होता क्या है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, कि वो क्या है, कैसे उसको पढ़ा जाता है या कैसे उसको स्टडी करेंगे, क्या उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब लगता है या नहीं लगता। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिटेल से देखेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।